गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है? आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर करवाई जाती है। और रही बात, हर बच्चे के मन में डाउट होगा कि ये मेरी जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग है या नहीं है। तो मेरे भाई, मैं बता दूं, ऑल इंडिया में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे वो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपके लिए एक क्लास है जो रामबाण होने वाली है, किसी भी आप जिस स्टेट से हैं। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत में एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? जो मेरे भाई एआई प्रशंसा दिवस होता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है और ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। ओके। और इस दिवस को मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो कृत्रिम जो बुनियादी होती है ना, उसमें भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। ओके, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम जान लेते हैं जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। 1 जुलाई की बात करूँ तो डॉक्टर डे होता है, सीए डे होता है और जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस होता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस होता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनोसिक दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहा हिली भाषा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई की बात करें तो पेपर बैग दिवस मनाया जाता है, मलाला दिवस मनाया जाता है। और 15 जुलाई की बात करें तो मेरे भाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। हाल ही में क्यू बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीजन रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफ़ायती शहर कौन बना है? तो जो किफ़ायती शहर बना है मेरे भाई वो दिल्ली बना है। कौन बना है? दिल्ली बना है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। क्या है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के लिए के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो मैं बता दूं मेरे भाई, जो कोका कोला बेवरेजेस का जो नया सीईओ बना है वो हेमंत रूपानी को बनाया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हेमंत रूपानी को कोका कोला हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीआई महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर को फिर से कॉइल्स का चेयरमैन चुने गए हैं मेरे भाई। एप्पल ने सबीहा खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। हरदीप सिंह बराड़ को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है मेरे भाई। और आईसीसी के संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है मेरे भाई? तो जो कलिंग रत्न पुरस्कार जो प्रदान किया मेरे भाई वो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। वी वेदाचलम को तमिल विकी सुरंग पुरस्कार मिला है मेरे भाई। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड्स वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है मेरे भाई।
साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जयरा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कलर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मकारियस थर्ड से नवाजा गया है। सोनल मान सिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलेगा। हाल ही में धीरज कुमार का निधन हुआ है। वह कौन थे मेरे भाई? तो जो धीरज कुमार है मेरे भाई, इनका वर्तमान में निधन हो गया और इनका जो निधन हुआ वो 79 वर्ष की एज के अंदर हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये एक मेरे भाई अभिनेता थे। क्या थे मेरे भाई? अभिनेता थे। आप सभी ने ध्यान में रखना है कि जो धीरज कुमार है उनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है 79 वर्ष की आयु के अंदर, और वह एक क्या थे? अभिनेता थे मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है मेरे भाई? एक्वाटेक जो पार्क का उद्घाटन हुआ है वो मेरे भाई असम के अंदर हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा है, असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। ओके, चलिएगा। बात असम की हुई है। असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर है। सीएम की बात करते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई। गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। अबुबाची मेला असम में मनाया गया है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं का संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है मेरे भाई। और अनंत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडीजोविट्स का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश के ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है मेरे भाई? तो ये जो बनाया है मेरे भाई, ये चीन ने बनाया है। चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिएगा। बात चाइना की हुई है। चाइना की कैपिटल की बात करें मेरे भाई तो बीजिंग है। करेंसी की बात करते हैं RMB है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो एक्स जिनपिंग है मेरे भाई, ठीक है, चलिएगा। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झोंग हेंग 1.02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है। चीन ने एस्ट्रोरेस्ट से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है मेरे भाई। और 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर है। और चीन के हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। और 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला जो देश है वो चीन बना है मेरे भाई। और चीन गैस हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है मेरे भाई। ओके, चलिए। हाल ही में भारत में दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कहाँ खुला है? जो केबल स्ट्रेट ब्रिज खुला मेरे भाई वो शिवमोग्गा में खुला है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, शिवमोग्गा, ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है मेरे भाई? तो ये सेवा जो स्टार्ट हुई है गोवा के अंदर हुई है मेरे भाई। क्वेश्चन ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोवा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। बात गोवा की हुई है। गोवा की कैपिटल की बात करूं तो पणजी है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो प्रमोद सावंत है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो पुष्पति अशोक गणपति राजू है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। गोवा की फैनी को GI टैग मिला है मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। गोवा की जो फैनी है उसे GI टैग मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन के आचार्य चरक और ऋषि सुशित की मूर्तियों का उद्घाटन किया है।
गोवा को अलास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया है मेरे भाई। ओके। हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। तो जो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का जो उद्घाटन किया है वो बंदायू के अंदर किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मेरे भाई संजय काल को। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। जो मेरे भाई संजय काल है केरल कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी है मेरे भाई संजय कौल। ठीक है, और इन्हें गिफ्ट सिटी और प्रबंधक निदेशक सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, चलेगा। हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशंस सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये जो सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया ये इजराइल ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इजराइल। बात इजराइल की हुई है, इजराइल की कैपिटल की बात करो तो जेरूसलेम है मेरे भाई। करेंसी की बात करो तो इजराइल न्यूज सेलेक है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो बेंजिम्स नेथ्यू है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करो तो इसाक हेरोज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है मेरे भाई। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर्स की राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य योजना स्टार्ट की है मेरे भाई। इजराइल के शोधकर्ताओं को ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। ठीक है, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा स्टार्ट किया है मेरे भाई। हाँ, और इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है मेरे भाई। भारत और इजराइल के ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है मेरे भाई। ओके, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? हरेला जो पर्व है मेरे भाई वो कहाँ मनाया गया है? तो वो उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट अंदर है। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, बात उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करूँ मेरे भाई तो देहरादून है। सीएम की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर की बात करूँ तो गुरमीत सिंह है। ओके, चलेगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है मेरे भाई। और उत्तराखंड के स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। और रामायण उत्सव उत्तराखंड के सलूर डोंगरा से के जुड़वा गांवों को मनाया गया है मेरे भाई। और उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बोकनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड्स एनजीडीआर पायलट्स प्रोजेक्ट शुरू किया है मेरे भाई? तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ये हिमाचल प्रदेश ने किया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भूमि पंजी और ये किसके लिए किया गया मेरे भाई? भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड। ठीक है ना, चलिएगा। बात हिमाचल प्रदेश की हुई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो मेरे भाई शिमला है। सीएम की बात करते तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। गवर्नर की बात करते शिव प्रताप शुक्ला है मेरे भाई। ओके, चलेगा। और भारत के में जो सबसे ज़्यादा सेब होते हैं वो हिमाचल में ही होते हैं मेरे भाई। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला जो पहला राज्य है मेरे भाई वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना स्टार्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली बच्चों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे
ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के तत्सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। और भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस 15 अगस्त 1948 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मनाया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये जो शुभारंभ हुआ है मेरे भाई, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो है कि हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया है? तो ये हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई। ओके, चलिएगा आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आप सभी ने देखना है। हाल ही में भारत के प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष पर जो राज्य है वो कौन है मेरे भाई? बिहार है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।